गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इकनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब मैं आपको पर टॉपिक के हिसाब से अपनी वीडियोस भेजता रहूँगा, जिसको आप जैसे मैंने अपनी ये कॉपी में बना लिखा हुआ है ऐसे भी आप अपनी कॉपी में भी लिख लें इसको, और नोट्स बनाते रहें साथ साथ। मैं आपको हर टॉपिक का अलग अलग नोट्स भेजता रहूँगा रोज़ एक वीडियो के, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स क्या होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ इकनॉमिक्स, ठीक है। इकनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टडीज़ द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। यहाँ पे आप ये चीज़ ये यहाँ से कंजम्पशन से लेके और गिवन रिसोर्सेज तक का जो पार्ट है, इसमें आपकी बहुत हद तक पूरी इकनॉमिक्स कवर हो जाती है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। इस पूरे पॉइंट पे आपकी पूरी इकनॉमिक्स पूरे जो 5 पिलर्स हैं, क्या क्या 5 पिलर्स हैं, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। ये पूरे 5 पिलर्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही पूरी इकनॉमिक जो है वो इसी पे चलती है। जब भी इकनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसमें हम इकनॉमिक्स की बात कब करेंगे, जब हम कंजम्पशन की बात करेंगे, जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, एक्सचेंज की बात करेंगे, कोई भी हम गुड्स को एक्सचेंज का आदान प्रदान करना, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और कब, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तब, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इकनॉमिक्स एक सोशल साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को। कब, जब वो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा होता है तब। जब भी हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तब हम इकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे आसान डेफिनेशन है, इसको आप कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है आज पहला। उसके बाद आप देखिए हम लोग के इकनॉमिक्स में, वैसे तो फादर ऑफ इकनॉमिक्स कोई जानता है किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहा जाता है। लेकिन एक और इकनॉमिक्स हैं, काफ़ी बड़े इकनॉमिक्स हैं, जो हैं अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने एक डेफिनेशन दी है इकनॉमिक्स की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी है, बहुत छोटी सी है। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? बिज़नेस, यहाँ पे देखिए बिज़नेस की बात हो रही है। इकनॉमिक्स की जब भी बात होगी, इकनॉमी की जब भी बात होगी, वहाँ बिज़नेस ज़रूर आएगा। बिज़नेस एक्टिविटी में बिज़नेस करते समय आदमी, ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है, उसकी स्टडी करना इकनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सिंपल लाइफ में नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। जब बिज़नेस की बात करेंगे, बिजनेस ऑफ लाइफ, जब वो बिज़नेस कर रहा है उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्टडी करने वाले को इकनॉमिक्स कहा जाता है और उसे इकनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये है अल्फ्रेड मार्शल का। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बात हुई थी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंजम्पशन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन की। देखिए कंजम्पशन डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कंजम्पशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। कंजम्पशन वो प्रोसेस है जब हम कंजम्पशन को, वो तब होता है जब हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, सर्विसेज अलग होती हैं, गुड्स अलग। गुड्स होता है जैसे हम कुछ सामान जाके मार्केट से ख़रीदते हैं, उसे इकनॉमिक गुड्स कहते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट ख़रीद लिया, दाल ख़रीद ली, चावल ख़रीद लिया, कोई भी चीज़ ख़रीद ली, उसको इकनॉमिक गुड्स कहा जाता है। और सर्विस क्या होती हैं? जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, जैसे वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कोई गुड या वो नहीं करते, ये प्रोफेशन जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। आप डॉक्टर को जो फ़ीस देते हो, उसने आपको देखा, उसने आपको सर्विस दी अपनी, उसकी फ़ीस देते हो ना। तो सर्विस और गुड्स में फ़र्क मालूम पड़ गया होगा। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज़ करते हैं उसकी लिमिट तक, जब वो हमें फुल सेटिस्फेक्शन दे सके अपनी वांट्स का, तब हम उसे कहते हैं कंजम्पशन।
और कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन करता है कंज्यूमर। कौन करता है? कंजम्पशन करता है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है, देखिए, अ कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कब तक करता है कंज्यूम? जब तक उसे फुल सेटिस्फैक्शन उस चीज़ का ना मिल जाए। कि वो चिप्स का पैकेट अगर खा रहा है तो उसे जब तक उस चीज़ का फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाएगा कि मैंने जो चिप्स का पैकेट खाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा या उसकी टेस्ट अच्छा है, जब वो उसको फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा उस चीज़ का, तब तो उसको कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर। अब बात, ये तो कंजम्पशन और कंज्यूमर की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। देखिए, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ही तो प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन कब होता है, कब माना जाएगा प्रोडक्शन हो रहा है? प्रोडक्शन जब आप एक रॉ मटेरियल को इतना यूज़ कर लेंगे कि वो एक यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। मान लीजिए चिप्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हर बार हम लोग। मान लीजिए किसी ओनर ने, किसी बिजनेसमैन ने एक फैक्ट्री खोली जिसमें वो चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अंकल चिप्स जैसे प्रोड्यूस कर हो रहे हैं, तो अंकल चिप्स प्रोड्यूस होने का डायरेक्ट अंकल चिप्स होने प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके लिए पहले आलू एक रॉ मटेरियल लिया जाता है, नमक होता है, मसाला होता है, वो एक रॉ मटेरियल अलग लिया जाता है। जब उन सब चीज़ों को एक प्रोडक्शन लाइन में एक साथ मिला के एक यूज़फुल थिंग के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जब ये मालूम पड़ जाता है कि अब उसको हम खाने के लिए या पहनने के लिए या किसी भी यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तब उसे प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? अब देखिए, प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूसेस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। मैंने कल भी आपको बताया था, बिजनेसमैन का एक मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है? बिजनेसमैन का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट जनरेशन। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिज़नेस शुरू करेगा तो उसका एक मोटिव है कि वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। प्रॉफिट कमाना एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा मोटिव होता है। तो जब एक प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर तब कहलाएगा। प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स। जो भी उसने माल बनाया है या वो सर्विस किसी को दे रहा है, जब तक उसको कोई इनकम जनरेट नहीं होगी तब तक वो प्रोड्यूसर नहीं कहलाएगा। जब उसे इनकम जनरेशन शुरू हो जाती है अपना माल बेच के, जो भी उसने माल बनाया है, जो भी गुड्स बनाए हैं, जो भी वो सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहा है, जब उसे इनकम जनरेशन शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब बात आती है थर्ड। देखिए, कंजम्पशन हो गया आपका, प्रोडक्शन हो गया। एक्सचेंज मतलब होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना आपस में, उसे एक्सचेंज कह दिया। मेन बात आती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे बड़ी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। किस चीज़ का होता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? अब आप लोग सोचोगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मैंने कल बताया था आपको। सबसे पहला होता है लैंड। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड। लैंड क्या, मान लीजिए आप कोई कंपनी या आपके पास एक लैंड है, आपके पास काफ़ी बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है और आपने वो ज़मीन किसी को उधार पे या लीज़ पे किसी भी बिजनेसमैन को या ओनर को, वो आप कंपनी खोलना चाह रहा है, उसको दे दी। तो वो आपको उस लैंड के बदले में जो रेंट देगा, लैंड के बदले में हमेशा रेंट दिया जाता है, रेंट मिलेगा। मान लीजिए आप किसी किराए के मकान में जाके रह रहे हैं तो आप उस मकान मालिक को रेंट देंगे। तो जो इनकम ये है, जो ये रेंट देंगे, ये जो है ये आपकी जो कमाई होगी उसमें से घटाएंगे ना। तो ये जो इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लैंड की, वो करेंगे रेंट के माध्यम से। फिर दूसरा प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लेबर। लेबर को हमेशा हम लोग वेजेस देते हैं। देखिए, दो प्रकार की होती हैं, एक वेजेस होता है, एक होती है सैलरी। लेबर को वेजेस दिया जाता है और एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी। हमेशा याद रखिएगा, वेजेस और सैलरी थोड़ा सा फ़र्क होता है। वेजेस मिलता है लेबर को। लेबर कौन होता है? जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है। एम्प्लॉय हमें कभी प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता,
प्रोडक्शन करता है लेबर, एम्प्लॉय क्या काम करता है, एम्प्लॉय आगे का उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, वो उसको मिलती है सैलरी। लेबर क्या करता है, लेबर करता है प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम करेगा उसको मिलता है वेजेस। लेबर की जो इनकम होगी उसे हम वेजेस में डिवाइड करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेजेस में। फिर तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कैपिटल। देखिए, जब भी आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं या कोई भी बिज़नेस खोलने जा रहे हैं, तो जो सबसे पहली उसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल। और कैपिटल ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इतना सारा पैसा पहले से ही पड़ा हुआ है कि आप लगा देंगे। आप कहीं ना कहीं से उसे लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, अपने दोस्त से लोन लेंगे। उस लोन के बदले में आपको एक इंटरेस्ट पे करना होगा। कैपिटल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट जो आप लोग लोन लेंगे उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, कैपिटल उसमें हो जाती है। तो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, कैपिटल। और फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस भी कह रहे हो। बिजनेस का हमने पहले भी बताया आपको, बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बिजनेस का ही पार्ट है। बिजनेस, एंटरप्रेन्योर सब एक ही कहलाते हैं। प्रॉफिट कमाना बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। अब तो फिर जब एंटरप्रेन्योरशिप, मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, उसमें आपने अपने 2 पार्टनर्स या 2 दोस्तों को शामिल कर लिया, वो आपके पार्टनर्स बन गए। तो जब आप उसमें प्रॉफिट कमाएंगे, अपना जो प्रोडक्शन किया आपने उस फैक्ट्री में, चाहे कपड़े की मिल खोली आपने, चाहे चिप्स की मिल खोली, चाहे राइस मिल खोली, कुछ भी खोला आपने, उसमें कोई पार्टनर बनाया, अपना पार्टनर नहीं बनाया तो भी आपका प्रॉफिट हुआ, वो आप अपने लिए रखेंगे। या पार्टनर बनाया तो आप उस प्रॉफिट को जो उसमें अर्न कर रहे हो उसको आप अलग अलग अपने जो पार्टनर्स हैं उनके उसमें बांटोगे। तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, देयर आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड होता है रेंट में, लेबर होता है वेजेस में, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का काम था सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, अगली मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो क्या होगी कि स्टैट्स क्या होती है। ठीक है, हम लोग स्टैट्स पढ़ेंगे, स्टैट्स का प्लूरल नाउन, प्लूरल सेंस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्स का सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सेंस क्या कहलाता है, स्टैटिकल टूल्स कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं, और फिर बाकी के उसके स्टैट्स के स्कोप, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी मैंने आपको बताया था ये बुक आप लोग ख़रीद लीजिए। इस बुक से आपको बहुत मतलब जो भी इसमें सब कुछ डिटेल्ड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, NCERT आप लोग ये बुक कवर करोगे, साथ में आपकी NCERT ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। जब आप पढ़ेंगे NCERT का वो चैप्टर, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, आप अभी जाके इकोनॉमिक्स का वो NCERT से पढ़िएगा। जो मैंने बताया है वही सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, मैं जब वीडियो पोस्ट कर दूँ पढ़िए इसको। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आप पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में कुछ भी बात हो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।